एंट्रोपी देख रहे थे एक्चुअली। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? एंट्रोपी की बात कर रहे थे। कल हम लोग ने लास्ट तक किसका निकाला था? कल हम लोग ने लास्ट तक निकाला था उसका आइडियल गैस का। आज हम लोग क्या निकालेंगे? वैन डर वाल गैस का। क्या निकालेंगे? एंट्रोपी। हेडिंग डालिए, एंट्रोपी ऑफ वैन डर वाल गैसेस। वैन डर वाल गैसेस, ठीक है। वैन डर वाल गैसेस का क्या होता है? इक्वेशन बताओ थोड़ा सा। T + A/B², ये ना इक्वल टू RT। अगर मैं 1 मोल की बात कर रही हूँ, एनआरटी को छोड़ दो, अगर मैं 1 मोल की बात कर रही हूँ तो RT। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे A और B कांस्टेंट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W, ठीक है। और एंट्रोपी डेल्टा S = डेल्टा Q/T। S है, चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है। एक्चुअल में ये देखो हमेशा ऐसे लिखा होगा, चेंज इन एंट्रोपी जो है d2/T लिखा, और इसको हमेशा कुछ ऐसे लिखा। ठीक है, ये चीज हमेशा ऐसे लिखा है। तो इस d2 पर हम पुट करेंगे इस चीज को, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ du + dw/T। क्लियर? क्लियर है? अब इसको अलग करो, du/T हो जाएगा और dw/T हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? du/T हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dw/T हो जाएगा। तो इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? सीवी वाले फॉर्मूला से क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, कैसे चेंज करेंगे? NCV/dt से चेंज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा NCV/dt/T, उसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या डालेंगे बताओ? यहाँ पे क्या डालेंगे बताओ? PdV। हाँ, PdV क्या? हमें तो ये वाला वैन डर वाल गैस इक्वेशन डालना है ना, तो ये वाला वैन डर वाल गैस इक्वेशन के हिसाब से हम क्या डाल सकते हैं बताइए? हमें डालना है dw, वर्क डन क्या होता है? pv, pdv होता है। pdv करिए इसको, ये सब कांस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? p + A/B² T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dv, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। हो जाएगा कर लेंगे भाई, हम करेंगे कि NCV और यहाँ पे ln d2/t1 आ जाएगा, प्लस v1 से ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है dv/v - v आएगा, ठीक है। और तब जाके इसके नीचे v1 से v2 जाएगा और dv है ना? क्वांटिटी है ये जो नीचे t है अपन में ना, ये वाली चीज। हाँ, अपॉन में t है, ठीक है। और ये कट जाएगा ना जब p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो सारी चीजें तो नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये चीज क्या हो जाएगी भाई? ये चीज आ जाएगी तुम्हारी v - v, ठीक है, लॉन में, और v1 से v2 तक जाना है, और यहाँ पे तुम्हारा NCV ln d2/t1 आना है। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा भाई? v - इसका, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा v2 - v/v1 - v ln प्लस NCV ln d2/t1 डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ रियल गैस या वैन डर वाल गैस। आप सबसे चलिए, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वैन डर वाल गैसेस, ठीक है। पोटेंशियल्स की बात करेंगे आज हम। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स पक्का है, इसमें क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स में देखो हमने बहुत बार आपको इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी, ठीक है। ये आपका क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, और ये क्या है? एंथैल्पी, ठीक है। इन सब जिसमें अगर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का लिखूं, तो ये क्या हो जाता है बताइए? F = मतलब कभी देखा? F = U - TS, U - TS, F = U - TS की टेंपरेचर एस एंट्रोपी, इसलिए एंट्रोपी को पहले बताया था। फिर ये तुम्हारा इंटरनल। लेकिन जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं, एंथैल्पी क्या होता है? U + PD होता है, U + PD। ये थोड़ा सा याद रखना, एक U से माइनस होगा, एक U से प्लस होगा, क्योंकि एंट्रोपी जो है टेम्परेचर के आजू बाजू रहता है, इसलिए वो टेम्परेचर के साथ चला जाता है। ये PV इसको याद करना ही नहीं है, ये तुम्हारा नोन चीज है। समझ में आ गया ये चीज? अब देखो हमारे पास 4 कंटेंट, क्या क्या कंटेंट है? एक PT है और एक SB है, ये ध्यान रखना है, PT और SB।
क्या है, P T के साथ जाता है, S B के साथ जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। P T के साथ जाएगा, S B, मैं तुम्हें ये याद कराने का तरीका बता रही हूँ जिससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो। अरे बाबूड़ा इसमें नहीं, इक्वेशंस का जब हम लोग डिफरेंशियल्स निकालेंगे तब P T के साथ जाएगा, S B के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि S T का पेयरिंग रहता है, P B का पेयरिंग रहता है, तो ऑपोजिट पेयरिंग करेंगे ना हम, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले ये देखेंगे कि जो आपका क्या, जो आपका इंटरनल एनर्जी है दोनों में ही काम करता है, चाहे वो फ्री हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो चाहे वो एंथैल्पी हो, ठीक है। एक कहेगा जब फ्री एनर्जी की बात करते हैं हम तो हम कहेंगे TS माइनस करेंगे, लेकिन जब हम एंथैल्पी की बात करेंगे तब हम PV यानी कि वर्क डन को उसमें प्लस करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दोनों पेयरिंग की तो कोई झोल नहीं है तुम्हें, ठीक है, इन दोनों पेयरिंग की कोई झोल है क्या? तो याद रखना PT, एक सर्कल बनाइए पहले, PT और TS BS, ठीक है, PTBS। अब देखो जैसे कि हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV, ये भी तो लिख सकते हैं ना, PdV, ठीक है। अब हमारे पास U है, U क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, कैसे लिख सकते हैं DU को इसमें, बताइए। हाँ, तो यहाँ पे क्या मैं TDS नहीं लिख सकती हूँ, ये DQ को लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि DS इज इक्वल टू क्या होता है, DQ अपॉन T, तो इस DQ को क्या मैं लिख सकती हूँ, TDS लिख सकती हूँ, तो पुट कर दो यहाँ पे TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। और बताओ क्या कर सकते हैं, U हो जाएगा इधर TDS माइनस PdV। क्या ऐसा इक्वेशन पहले कभी देखा है? देखा ही होगा। आप बताओ नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर इंटरनल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी को अगर जीरो करना है तो कौन सा प्रोसेस होता है बताइए भाई, इंटरनल क्यों? क्योंकि dt जो होता है वो जीरो होता है। क्यों dt कहाँ से जीरो आया बताओ, NCV dt इज इक्वल टू du, तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाता है इसलिए वो जीरो। अब इसका हम कैसे करेंगे, du इज इक्वल टू ये हो गया, तो अब डिवाइड में ला दो सबको। अगर मैंने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बोथ द थिंग्स विल बी इक्वल, बोथ द थिंग्स विल बी इक्वल, तो जरा सा डिफरेंशियल का रेशियो निकाल। हमारे पास क्या है, मैं क्या कह रही हूँ आपको, अगर मैं ये बोलूँ du इज इक्वल टू TDS माइनस PdV, इफ आई एम फर्स्ट केस पे अगर मैंने बोला T इज कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में du इज इक्वल टू 0, दैट मींस TDS इज इक्वल टू PdV, राइट, TDS इज इक्वल टू PdV। हाँ, अब क्या कर सकते हैं बताओ, कांस्टेंट बोल दो, क्या कांस्टेंट बोलोगे, अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया तो ये चीज तो जीरो हो गई, ये वाली जीरो हो गई, तब ये दोनों बचे। अरे ये चीज, अरे एक ही चीज को कांस्टेंट लगाएंगे ना, पहले वाले में टेंपरेचर कांस्टेंट लगाया तो du जीरो हो गया, अब इसी में अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट लगाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, PdV जीरो हो जाएगा, तब ये दोनों बचेंगे, ठीक है। तो एक बार ये कांस्टेंट लगाओ, एक बार कांस्टेंट क्या लगाओगे बताओ, एक बार लगाओगे सेकंड टाइम कांस्टेंट v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू TDS हो जाएगा, ये मैं ठीक है, क्यों? क्योंकि v कांस्टेंट पर dv इज इक्वल टू 0, आइसोथर्मल। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, dv बाई ds इज इक्वल टू t बाई p, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस क्या देगा, अच्छा इसमें मैंने बोला है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें क्या हो जाएगा, du बाई ds is equal to t and here we are putting v is equal to constant, ठीक है। तो इस t को जगह पे यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं ना, करना है t की वैल्यू निकालने को बोलता है एग्जाम में, ये प्रोसेस है उसमें t की वैल्यू निकालो, ये प्रोसेस है इसमें p की वैल्यू निकालो, ऐसे करके बोलेगा, कैसे निकलता है ये तुम्हें मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर उसमें हम इक्वेट करके उसमें सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो हमारे पास आजू बाजू में दिया हुआ रहता है, जीरो हो जाएगा। यही मैं कह रही हूँ, थर्ड पार्ट में मैंने बोला एंट्रोपी कांस्टेंट, अच्छा एंट्रोपी कांस्टेंट होती है किसमें है, एंट्रोपी कांस्टेंट किसमें होती है, एडियाबेटिक में होती है, एडियाबेटिक में हो जाएगी, यानी कि हमारा ds इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इस वाले इक्वेशन में du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PdV, du इज इक्वल टू माइनस PdV, क्यों प्लस रहेगा, इस चीज को जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, du बाई dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस v, तीन चीजें लिखिए ना, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये चीज
ये चीज और ये चीज, तीन चीजें हैं। और अगर ये बताए कि ये चीजें कांस्टेंट है तो तुम दोनों का रेशियो निकाल दो, दोनों का रेशियो निकाल दो। दोनों, अगर मैं इन दोनों का रेशियो बता दूं तो क्या मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगी कांस्टेंट टेम्परेचर का रेशियो से? निकाल सकते हैं ना। तो यही मुझे तुम्हें बताना था। इसके जो चार इक्वेशंस आते हैं ना, आप लोगों को जो चार इक्वेशन जो आप लोग इसको याद करते हो, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स अप्लाई करते हो उसको याद करने के लिए, ग्रेजुएशन में याद करते हैं। तो ये पोटेंशियल्स, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, ठीक है। ये तो हम लोगों ने किसका पढ़ा से? अभी हम लोगों ने फ्री हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का पढ़ा। अभी हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी में पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखिए, बस इक्वेशन एक लेना है। कौन सा इक्वेशन लिया हमने? अपना बेसिक सा इक्वेशन लिया। बेसिक सा इक्वेशन में हम लोगों ने जानते हैं कि dQ = TdS होता है, उसको पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ये आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, ये देखिए U को लेके घूम रहा है, तो U के लेके घूम रहा है, इसलिए ये ऐसे होगा। फिर इसमें तीन डिफरेंट प्रोसीजर्स अपना है, एक वॉल्यूम कांस्टेंट, एक एंट्रोपी कांस्टेंट, एक टेंपरेचर कांस्टेंट। फिर बाद में हमने इसका रेशियो निकाला। ठीक है, हो जाएगा? या तो नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़े, U + PV। तो सेकंड पॉइंट पे हमारे पास एंथैल्पी है। एंथैल्पी है U + PV, H = U + PV। अगेन वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ एंथैल्पी को पुट करिए। करिए कुछ जरा सा, ये क्या हो जाएगा? अगर मैं सिंपली इसका डिफरेंशिएशन निकालूं, सिंपल पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालूं, तो क्या हो जाएगा? DH = DU + PdV + VdP। हो सकता है कि नहीं? तो एक बात बताओ, PdV ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? DQ कहलाती है। ये क्वांटिटी DQ कहलाती है और DQ = TdS हो जाता है। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि DH = TdS + VdP? अब वही कांस्टेंट के तीनों चीजें अप्लाई करो। पहले पे हम क्या करेंगे? पहले पे हम कहेंगे कि मेरा P इज कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, तो डेल्टा P यानी कि आप ये बोलोगे कि dP = 0। सो यहाँ पे DH = TdS हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट DH/ds = योर T। अगर बोल दिया जाए कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है। सेकंड पॉइंट पे हम क्या अप्लाई करेंगे भाई? सेकंड पॉइंट पे हम कहेंगे कि अगर मेरे पास एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस है, एंट्रोपी कांस्टेंट यानी कि हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, और इस एडियाबेटिक प्रोसेस में dS = मेरा 0 हो जाए। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा? DH = VdP। दिस इंप्लाइज दैट DH/dP = V, राइट। और अगर ऐसा कि एंथैल्पी कांस्टेंट आता है, एंथैल्पी भी याद करिए, जब आप लोग केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, अगर किसी ने पीसीएम लिया है, या 12th में भी थोड़ा बहुत आप लोग बताया जाता था रिएक्शंस के समय कि एंथैल्पी कांस्टेंट प्रोसेस या कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें इतनी एंथैल्पी है एसोसिएटेड, तो वो चीज है। तो अगर बोल दिया जाए थर्ड प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट है, तो DH = 0। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट? दिस इंप्लाइज दैट TdS = VdP, राइट। TdS = क्यों माइनस? अच्छा सॉरी, उधर वाला 0 हो जाएगा तो इधर = माइनस टाइम्स, कुछ भी माइनस है, तो ds/dp = -v/t। देखो सिमिलरली वैसे ही आ रहे हैं ना, जैसे हमारे उस वक्त आ रहे थे, फिर कांस्टेंट वाले का अगर हम डिफरेंट प्रोसेस बोल दिया जाए तो कांस्टेंट का रेशियो निकालो, डबल डिफरेंशियल निकालो। दिमाग में हमेशा एक चीज रखना, p हमेशा t के साथ, v हमेशा s के साथ। तो कुछ गलत लिखा? p/t ds/dp। तो फिर अरे ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जोड़ियां बनती हैं, पेयर्स जो बनते हैं वो हमेशा ऑपोजिट वाले जाएंगे, लेकिन जो इक्वेशन में लिखते हैं वो हमेशा PV और TS का होता है। और दोनों, एक में माइनस करेगा U के साथ, एक में प्लस करेगा V के साथ, अरे एक में प्लस करेगा U के साथ, ठीक है ना? ओके, ये चीज तो अब हम रेशियो जो हमें इक्वेशन में दिया रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे। नेक्स्ट हम आपको ये कहेंगे, हाँ, इसे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आप देखोगे लिखा हुआ बुक में है मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। ये जो हम लोग का डाइजेशन होता है, एक थर्मोडायनामिक रिएक्शंस, राइट। थर्मोडायनामिक रिएक्शन में जो डाइजेशन है ना, वो एक गिव्स फ्री एनर्जी उसकी नेगेटिव होती है, बिकॉज़ गिव्स फ्री एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। गिव्स फ्री एनर्जी, हमने जितने सारे पोटेंशियल्स बताए ना, उन सभी पोटेंशियल्स में गिव्स जो फंक्शंस बताए, एक्चुअली जो फंक्शंस बताए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट गिव्स फ्री एनर्जी है। गिव्स फ्री एनर्जी को मैक्सिमम बुक्स में आप जी से डिनोट करोगे, और वो H-TS होता है। वो क्या होता है? H-TS, पहली चीज, ओके। और मेनली अगर एक मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ तो गिव्स फ्री एनर्जी ये कहता है कि कोई प्रोसेस हो रहा है, और फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि एनी केमिकल रिएक्शन, क्या वो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः ही हो रहा है या स्वतः ही नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है?
मोटे तौर पे बोल रहे हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अ ब्रॉड वे, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो गिब्स फ्री एनर्जी होती है कि कोई भी प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता ही हो रहा है कि नहीं, तो अगर वो हो रहा है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, अगर वो नहीं हो रहा है, हमें बाहर से उसमें कुछ एक्सटर्नल एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी बहुत कंटेंट है। अब इसमें गिब्स फ्री एनर्जी में देखिए आपका एंथैल्पी आता है और टीडीएस आता है, तो टीडीएस आता है। तो एंथैल्पी को अभी हमने देखा था कि एंथैल्पी जो होती है U प्लस पी होती है, और ये तो हमारे पास है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या हो जाएगा बताइए, डिफरेंशिएशन करूँ तो डी जी इज इक्वल टू डी एच प्लस टी डी एस प्लस एस डी टी होता है ना। तो एक बात बताइए, क्या इस चीज को मैं U प्लस पी नहीं पुट कर सकती? तो U प्लस पी वाला आपने पुट करिए, इसको देखिए क्या आता है, U प्लस पी वाला, ये माइनस का है तो यहाँ पे सारी चीजें माइनस होंगी, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी हो जाएगा ये चीज। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये चीज ले लो तो dq हो जाएगा, dq हो जाएगा तो tds हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज tds हो जाएगी ना। तो हम लिखेंगे dg इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि dg इज इक्वल टू तुम्हारा tds माइनस tds माइनस एस डी टी। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। इतना सुंदर सा इक्वेशन आया है, अच्छा प्लस बी डी टी, ठीक है। ये कितना सुंदर सा इक्वेशन आया कि नहीं। अब इस इक्वेशन में हम अपने अपने लॉजिक लगाएंगे। पहला हमने किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बैठा है, इसको आइसोथर्मल, तो डेल्टा टी जो है हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब dg इज इक्वल टू vdp हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, dg अपॉन dp इज इक्वल टू माई v। इस इक्वेशन के हिसाब से आइसोबारिक प्रोसेस बताया, आइसोबारिक, तो आइसोबारिक जब बताया तो dp इज इक्वल टू 0 बता दिया, जब मैंने dp इज इक्वल टू 0 बता दिया तो dg इज इक्वल टू माइनस एस dt, दिस इंप्लाइज दैट dg बाय dt इज इक्वल टू माइनस s, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मैं क्या बताऊंगी, गिब्स फ्री एनर्जी 0, गिब्स फ्री एनर्जी 0 पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स कभी भी नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, आर्गुमेंट्स आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। अगर आप बाय चांस भूल जाते हो कि कौन सा दो डिफरेंशियल्स इक्वल आएंगे तो आपको यही मेथड अपनाना है। क्या मेथड अपनाना है, समझ में आ गया ना। इसके पहले के भी आपके पास डीएच के आएंगे, वो तो फॉर्मूले है। हाँ, तो आपका एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको क्या पूछेगा कि बोल देगा कि इसमें से कौन से डिफरेंशियल्स वैलिड है या इसमें से कौन से डिफरेंशियल इनवैलिड है। तो आपको मैंने 4 बताए ना, 4 बताए। अगर आपको याद ना आए कि कौन सा नेगेटिव था, कौन सा पॉजिटिव था, कौन से के साथ क्या था, तो वो तुम तुरंत कर लोगे, वो तुम तुरंत कर लोगे, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड द एंटायर प्रोसेस। 5 मिनट का प्रोसेस है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बुक में ऐसा देखो ना कि डबल डिफरेंशियल कहाँ से आया, फिर ये चीज इक्वेट कहाँ से, कोई बड़ा नहीं, 4 पन्ना बनाया है बुक में, हर एक बुक ने 4 या 5 पन्ना बनाया है, उसमें हजारों चीजें दी, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद ही क्या करना है, इसको तो याद भी नहीं करना, ये तो आपको, हाँ ठीक है। तो ये कर लोगे। उसी तरह डबल डिफरेंशियल आप ds स्क्वायर का भी देखोगे, वैसे ही आप ds का भी देखोगे, वैसे ही आप df इसका भी देखोगे, ठीक है कैसे, ठीक है। तो ये तरीका यही है, क्लियर है। उसने बोला कि मैं इसको वैसे मत सोचना जैसे हम लोग क्वांटम में ऑपरेटर सोचते थे कि ऑपरेटर इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर से मल्टीप्लाई तो वो आना है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है इसमें।